रसूल दिल्ली गेट अंदरूनी दिल्ली गेट पे स्थित है, जहाँ पर 2006 से इल्म दीनिया की तालीम दी जा रही है। जैसा कि स्कूल कॉलेज की पढ़ाई होती है, इसी तरीके से मदरसे के अंदर भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। वहाँ पे इस्लामिक ग्रंथ जो है कुरान मजीद, उसके बारे में सिखाया जाता है, उनको याद किया जाता है। तो काफ़ी बरसों से ये परंपरा चलते आ रही है। तो इसी को दिल्ली गेट स्थित में मुफ्ती अनवार अहमद साहब ने एक 2006 के अंदर एक मस्जिद के अंदर छोटा सा मदरसा कायम किया था, जहां पर उन्होंने कुछ मेंबरों के साथ, शब्बीर अहमद, आजम गनी खान के साथ शुरुआत की थी। और देखते देखते समय के साथ कई सारे बच्चे वहां से पढ़ते हुए निकलते हुए फारिग हुए हैं, फारिग यानी क्वालिफाइड हुए हैं। और ये 2017 के अंदर भी बच्चे दिल्ली गेट से फारिग हुए थे, दारुल उलूम फैज़ान रसूल के। फिर उसके बाद 2021 के अंदर भी फारिग हुए थे, और फिर उसके बाद अब 2025 के अंदर बच्चे फारिग हुए हैं। और मदरसा दारुल उलूम फैज़ान रसूल ने नेशनल हाईवे रोड पे गगवाना स्थित में 10 बीघा जमीन भी ली है, जिसका उनका उन्वान है कि वहाँ पे बड़ा सारा मदरसा बनाया जाए और वहाँ पे इस्लामिक पढ़ाई और अंग्रेजी पढ़ाई दोनों पढ़ाई जाए। और दारुल उलूम फैज़ान रसूल एक रजिस्टर गवर्नमेंट मदरसा है, और वहाँ पे इस्लामिक पढ़ाई भी पढ़ाई जा रही है। और भविष्य के अंदर पूरा जब बड़ा मदरसा बन जाएगा गगवाने के अंदर, तो वहाँ पे और अंग्रेजी पढ़ाई का भी रखेंगे। अभी यहाँ पर कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और मतलब तकरीबन कितने आलिम और हाफिज यहाँ हर साल निकलते हैं या डिग्री पूरी होने पर निकलते हैं? इसको थोड़ा सा तसल्ली से बताइए। दारुल उलूम फैज़ान रसूल के अंदर तकरीबन 40 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। और जैसा कि पढ़ाई के भी दो अलग अलग क्लासेस चलती है, एक चलती है हिफ्ज़ की क्लास और एक चलती है आलिम की क्लास। जो आलिम की क्लास होती है उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं, तो तकरीबन 9 साल के अंदर एक बच्चा मतलब आलिम बन के निकलता है। लगभग 9 साल के अंदर वो बनता है। तो 2017 के अंदर, क्योंकि 2006 के अंदर दारुल उलूम फैज़ान रसूल स्थापित हुआ था, तो 2017 के अंदर आलिम बन के बच्चे निकले थे। उसके बाद अभी भी कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं आलिम की, और इस साल जो है वो हाफिज बच्चे बने हैं। और हाफिज का कुछ फिक्स रहता नहीं है, कुछ बच्चे 2 साल में भी हाफिज बन जाते हैं, कुछ बच्चे 3 साल में भी हाफिज बन जाते हैं। तो आलिम की अब इस साल हाफिज की हुई है, और इंशाल्लाह ताला 3 साल 2 साल के बाद आलिम की भी दस्तारबंदी होगी। इस बार जो हाफिज बच्चे हुए कहाँ कहाँ से तशरीफ लाए और कितना वक्त लगा उनको हाफिज बनने? अभी इस वक्त जो बच्चे हाफिज बने हैं, 11 बच्चे हाफिज बने हैं, जिनमें माशाल्लाह काफ़ी कम उम्र के भी 3 साल के, 5 साल के, 6 साल के बच्चे भी हाफिज बने हैं, जिन्होंने माशाल्लाह 2 साल के अंदर कुरान शरीफ जो इस्लामिक ग्रंथ है उसको पूरा याद कर लिया। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हों को जिनका जहन थोड़ा कमज़ोर होता है, लेकिन उन्होंने भी माशाल्लाह 4 साल, 5 साल, 3 साल के अंदर ग्रंथ हिफ्ज कर लिया। क्या ये बच्चे अजमेर के या बाहर से आए हुए? ये बच्चे यूपी के हैं, और इंशाल्लाह ताला अभी तो अजमेर के बच्चे पढ़ रहे हैं, और कुछ वक्त के बाद उनकी भी दस्तारबंदी होगी। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रज़ा है। इसे कहते हैं दस्तार फजीलत, यानी जो बच्चा मदरसे में पढ़ता है, यानी अरबी कॉलेज, अरबी मदरसे में, जब वो बच्चा हाफिज़ कुरान हो जाता है, यानी अल्लाह पाक की अजीम किताब यानी कुरान मजीद का जो हिफ्ज़ कर लेता है, 30 पारे का हाफिज़ हो जाता है, तो उसे हाफिज़ कुरान कहा जाता है। और जब वो हिफ्ज़ कर लेता है तो उसकी खुशी में अहले मदरसा, अहले अरबी कॉलेज सब लोग मिलकर बहुत शान व शौकत के साथ जश्न मनाते हैं, और ये मनाना सुन्नत भी है। ये प्रोग्राम जो है जनकपुरी हॉल जो है इस मकाम पर आयोजित किया गया है, यानी इनेकाद किया गया है। और इसमें अजमेर शरीफ से बाहर के उलमा, यूपी से उलमा तशरीफ़ लाए हैं। मखसूस उलमा किराम में है मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमा के खलीफा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला बहराइच शरीफ से तशरीफ़ ला रहे हैं, और मुफ्ती हफीज़ुर रहमान साहब क़िबला जो भिलवाड़ा दारुल उलूम सुल्तानुल हिंद से तशरीफ़ लाए हैं। क़ारी शकील अहमद साहब क़िबला दारुल उलूम सुल्तानुल हिंद भिलवाड़ा से तशरीफ़ लाए हैं। और अजमेर मुक़द्दस के अज़ीम आलिम दीन मुफ्ती आज़म अजमेर शरीफ मुफ्ती बशीर क़ादिर साहब क़िबला
तशरीफ़ लाए हैं और सादात किराम में सैयद इरफान साहब क़िबला तशरीफ़ लाए हैं और भी दीगर उलमाए किराम हुफ़ाज़ किराम भी तशरीफ़ लाए हैं। इसमें 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 कितने बच्चों का हिफ्ज़ कुरान था और दस्तार किन किन लोगों की गई? जी, इस बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 11 बच्चों का कुरान मुकम्मल हो चुका है और 11 बच्चों की दस्तार होने जा रही है, यानी मदरसे की तरफ से, विद्यालय की तरफ से सर्टिफिकेट दी जाएगी, बाकायदा उनको खुशियों से नवाजा जाएगा, दुआओं से नवाजा जाएगा। ये एहतमाम करना हमारे लिए बहुत बेहतर होता है और हम पर लाजिम है। कितने सालों में ये होता है और कितने बच्चे लगातार ये कुरान हिफ्ज़ करते जा रहे हैं? देखिए, इसमें कोई क़ैद नहीं है। अरबी नॉलेज ये है कि बच्चे की मेंटलिटी पहले देखी जाती है कि बच्चा किस कदर ज़हीन है, उसकी ज़हानत पर है। होने को तो 2 साल में भी हो जाता है, 3 साल में भी हो बाज़ 5 साल में हो जाता है। बाज़ बच्चे ज़हीन ज़्यादा होते हैं तो वो 1 साल में भी कर लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत इसकी 3 साल रखी गई है। तो इस बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन छोटे बड़े सब बच्चे मिलाकर 11 हुफ़ाज़ हैं, यानी 11 हाफ़िज़ कुरान हैं और 11 बच्चों की दस्तारबंदी हो रही है जिन्हें मदरसे की तरफ से सर्टिफिकेट दी जाएगी माशाअल्लाह। मदरसे का नाम क्या है? क्या इन मदरसे में बच्चियाँ भी पढ़ाई जाती हैं? जी नहीं, ओनली सिर्फ बच्चे ही, बॉयज़ ही पढ़ाए जाते हैं। मदरसे का नाम है दारुल उलूम अताए रसूल, जो दिल्ली गेट के पास में है, अजमेर शरीफ दरगाह के पास। अभी और कितने बच्चे इसमें पढ़ाई कर रहे हैं? और भी बहुत सारे बच्चे हैं। हिफ्ज़ क्लास एक अलग है कुरान की हिफ्ज़ का, और दरस निज़ामी जिसे आलिम का कहते हैं, फाजिल का कहते हैं, मुफ्ती का कहते हैं, और जिन्हें हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज में क्या नाम है, डॉक्टर, प्रोफेसर कहते हैं। ये वो डिग्रियां हैं। आलिमों की भी पढ़ाई जाती है जिसे दरस निज़ामी कहते हैं। वो आलिम होते हैं और आलिम जो है वो हाफिज़ से बड़ा होता है। हाफिज़ वो होता है जो कुरान पाक की 30 पारों को हिफ्ज़ कर ले, और आलिम वो होता है जो कुरान के ट्रांसलेट को तर्जमा करके उसके अहकाम, उसका शान नुज़ूल बताए, उसे आलिम दीन कहते हैं। उन्हें दरस निज़ामी में सिखाया जाता है, ये हिफ्ज़ कुरान के बाद। अपना नाम बताइए। मेरा नाम जाहिद अली चिश्ती।